तो बच्चों हम अभी पढ़ रहे थे नहीं और एड्रीनल कुछ। ग्लैंड के बारे में। एड्रीनल को हम लोग सुप्रा रेनल ग्लैंड भी कहते हैं। रेनल मतलब होता है किडनी, सुप्रा मतलब उसके ऊपर। तो हम जानते हैं ये उसके ऊपर बैठा होता है। कैसे कैसे? तो यहाँ देखो, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये है किडनी, इसके ऊपर बैठा हुआ एड्रीनल। एंटीरियर पार्ट पे है। ये 3 लेयर इसका दिखा रहा है। सबसे आउटर मोस्ट में जो लेयर है ना, ये एपिथेलियल सेल्स का, इसे कहते हैं कैप्सूल। क्या कहते हैं? कैप्सूल। तो इसे हम लोग कहते हैं एड्रीनल कैप्सूल। क्या कहते हैं? एड्रीनल कैप्सूल। रेनल मतलब किडनी के ऊपर भी कैप्सूल होता है, उसे कहते हैं रेनल कैप्सूल। ठीक है, तुम बोलोगे ठीक। ये आउटर मोस्ट लेयर दिख रहा है, ये वाला लेयर, ये जो गोल गोल सेल्स टाइप का दिख रहा है, इसे कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। क्या कहते हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा। उसके बाद ये वाला लेयर दिख रहा है दोस्त, इसे कहते हैं जोना फैसिक्यूलेटा। क्या कहते हैं? जोना फैसिक्यूलेटा। उसके बाद ये वाला लेयर दिख रहा है दोस्त, ये वाला, इसे कहते हैं जोना रेटिकुलरिस। और ये हो गया हमारा एड्रीनल मेड्यूला। क्या हो गया? एड्रीनल मेड्यूला। तुम बोलोगे ठीक है सर, हम तो जानते हैं ये चीज। ठीक। अब कॉर्टिकल पोर्शन जो होता है ना, 80 to 90% होता है। और मेड्यूला वाला, अंदर वाला रीजन कितना होता है दोस्त? 20%। मैंने गोल वाला फोटो भी तो इतना बड़ा बनाया था ना, उसमें देखी नहीं थी मेड्यूला कितना छोटा दिखाया था, जबकि ये पूरा क्या था? कॉर्टिकल। अरे हाँ या ना? बोलो दोस्तों। हाँ। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ। अब जल्दी से देखो, मेड्यूला जो बना होता है ना अंदर, वो एक्चुअली न्यूरो एक्टोडर्मल एम्ब्रियो से बना होता है। तुम बोलोगे इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पे कुछ खास तरह के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूरॉन्स। हाँ, वो अलग बात है कि उनके पास वो सारे टैलेंट नहीं होते जो एक न्यूरॉन्स के पास होता है। वो खो चुके होते हैं वो टैलेंट। बताइए, कोई दिक्कत? मृणाली, कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है। अब बात करते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? एड्रीनल कॉर्टेक्स के बारे में। तो एड्रीनल एड्रीनल कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स। के बारे में मैंने बताया है कि ये पार्ट फैटी होता है। फैटी इन द सेंस ये स्टेरॉइडल हार्मोन रिलीज करते हैं। तुम बोलोगे हाँ। आउटर, मिडिल, इनर, इन सब के बारे में मैंने बताया। मैंने बताया कि इनर वाला जो होता है वो सेक्स हार्मोन्स रिलीज करता है। मैंने बताया था ना? तुम बोलोगे हाँ सर, बताया तो था। हाँ इस सर। जमाने में बताया था सर। लाइफ सेविंग हार्मोन मैंने बता दिया। फैट मेटाबॉलिज्म भी मैंने बता दिया। इम्यूनो सप्रेसिव मैंने बता दिया। कॉर्टिसोल का ये फंक्शन मैंने नहीं बताया। ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शन। यानी कॉर्टिसोल इन चीजों को भी रेगुलेट करता है। किस किस चीज को रेगुलेट करता है? किडनी को भी, हार्ट को भी, सब कुछ को रेगुलेट कर लेता है। काफी काफी टैलेंटेड हार्मोन है। ठीक है बच्चों। इसके अलावा आरबीसी प्रोडक्शन मैंने बता ही दिया था, इरिथ्रोपोइसिस बताए थे ना। उसके बाद सेक्स हार्मोन्स के बारे में मैंने बताया था, एंड्रोजन ईस्ट्रोजन के बारे में। डीएचईए के बारे में मैंने बताया था ना, एंड्रोजन को जो रिलीज करता है उसका नाम है डीएचईए। डीहाइड्रो डीहाइड्रोपिया एंड्रोस्टेरॉन है ना, इसका नाम है। तो डीएचईए इसको शॉर्ट में कहते हैं। तुम बोलोगे ठीक है सर। फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है कौन? यही जोना रेटिकुलरिस। अब बात करते हैं दोस्त हम लोग एड्रीनल मेड्यूला के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एड्रीनल मेड्यूला के बारे में। एड्रीनल मेड्यूला के बारे में मैंने अभी बताया था कि वो न्यूरो एक्टोडर्मल होते हैं। न्यूरो एक्टोडर्मल यानी कि वो बने होते हैं कुछ न्यूरॉन्स से। किससे बने होते हैं? न्यूरॉन्स से, है ना। खास करके वो बने होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाले न्यूरॉन्स से। लेकिन उनमें जो प्रोसेस है, जैसे एक्सॉन हुआ, डेंड्रॉन्स हुआ, ये सब नहीं देखने को मिलेगा तुम्हें। यानी नॉर्मल सेल देखने को मिलेगा। वो सेल का नेचर कैसा हो जाता है? ग्लैंडुलर। कैसा होता है? ग्लैंडुलर। यानी ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है? जो हार्मोन या एंजाइम रिलीज करे। तो ग्लैंडुलर नेचर होने की वजह से ये कुछ सिक्रीशन स्टार्ट कर देते हैं। यानी अब वो पूरा न्यूरॉन नहीं रहे। न्यूरॉन का काम क्या था? न्यूरॉन का काम था कि केमिकल इम्पल्स लो और इलेक्ट्रिक इम्पल्स लो, भाई यही करता था ना। बट ये तो वो काम कर नहीं रहे, वो सब चीजें छोड़ दिए। अब बन गए ये संत यानी ग्लैंडुलर। तो इस तरह के सेल्स जो मेडुला में पाए जाते हैं उसे कहते हैं क्रोमाफिन सेल्स। क्या कहते हैं? क्रोमाफिन सेल। ये इंपॉर्टेंट है योगेश दादा, इसीलिए आपको याद रखना चाहिए। क्रोमाफिन सेल कहाँ पाया जाता है? एड्रीनल मेड्यूला में। नाम कई जगह जिक्र होगा ऑप्शंस में, तो देख लेना। इसे फाइयोक्रोमोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइयोक्रोमोसाइट्स। तुम बोलोगे ठीक है सर। These cells are connected with the preganglionic motor fiber of sympathetic nervous system. Therefore, these are discussed together as sympathetic or adrenal system. याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे। मैं बता दूं कि ये जो सेल्स है ना, ग्लैंडुलर सेल्स, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो मोटर फाइबर्स हैं। मोटर याद आ रहा है? एक था मोटर, एक था सेंसरी।
कौन बताएगा इसका अंतर? एक है मोटर, एक है सेंसरी। तुम बोलोगे सर सेंसरी तो ब्रेन के पास लेके जाता था, सीएनएस के पास, इंफॉर्मेशन कि कोई टच किया है, कुछ हम देख रहे हैं ये सब, और इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने के बाद जब एक्शन लेना था तो मोटर लेके आता था। क्यों योगेश दादा, ऐसा ही कुछ था क्या? इफेक्टर ऑर्गन के पास कि चल छोटू पीछे आ जा, आगे चला जा। तो ये मोटर वाले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़े होते हैं, ठीक है, और इनको साथ में ये सिस्टम कहते हैं, बट याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब ये दो तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं। कौन? मेड्यूला, ठीक है। उस दोनों हार्मोन का नाम, एक को कहते हैं एड्रीनलिन या फिर एपिनेफ्रिन, और दूसरा हार्मोन होता है नॉर एड्रीनलिन, ठीक है। क्या नाम होता है? नॉर एड्रीनलिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन। क्या होता है? नॉर एपिनेफ्रिन। तुम बोलोगे ठीक। इन दोनों हार्मोन को एक साथ मिला के हम लोग कहते हैं कैटिकोलामाइन। क्या कहते हैं? कैटिकोलामाइन। बताइए कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। ये कैटिकोलामाइन क्या करते हैं? ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं। ग्लाइकोजन होता है एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, शायद डाइसैकेराइड होता है। इसको तोड़ता है और क्या करता है? ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। जब इन ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाएगा तो क्या होता है दोस्त? उसको हम लोग कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। तो यानी ये ऐसे हॉर्मोन है कैटिकोलामाइन कि ये हाइपर कैल्सेमिया कर, सॉरी हाइपर ग्लाइसेमिया कर सकते हैं, ग्लाइसेमिया, है ना? याद आ रहा है मृणाली? hyperglycemia. हाँ In addition, they also stimulate the breakdown of lipid and proteins. तुम बोलोगे सर ये जो आप काम बता रहे हो ये तो कॉर्टिसोल की तरह है ना? कॉर्टिसोल भी तो यही करता था, ग्लूकोज बढ़ा देता था, फैट को भी तोड़ता था, प्रोटीन को भी तोड़ता था। हाँ बिल्कुल, ये भी इमरजेंसी सिचुएशन में काम करता था, ये भी इमरजेंसी सिचुएशन में काम कर रहा है। अब समझ आया? इसीलिए दोनों का काम एक जैसा है। तुम बोलोगे अच्छा ये है क्या? हाँ। तो ये जो कैटिकोलामाइन है ना, इसका काम क्या होता है, मतलब इफेक्ट क्या कॉज करता है? मैं थोड़ा उस पे रोशनी डालूं क्या मृणाली? रोशनी डालूं थोड़ा, हाँ अंधेरा सर। करके। ये क्या करता है? हमारे आर्टरीज को डायलेट कर देता है। एक सेकंड, लिखना मत अभी, क्योंकि सब इसमें है। ये हमारे आर्टरी को डायलेट कर देता है। तुम बोलोगे सर डायलेट कर देने से क्या हो जाएगा? आर्टरीज को डायलेट करने से ब्लड का फ्लो तेजी से हो जाएगा, ठीक है। हम क्या हो जाएंगे? अलर्ट, यानी अलर्टनेस भी बढ़ा देता है, अलर्टनेस भी बढ़ा देगा। इसके अलावा स्वेटिंग भी स्टार्ट कर देगा, भाई पसीना पसीना भी आ जाएगा, स्वेटिंग भी इंक्रीज कर देगा। इसके अलावा पैपिलरी डायलेशन करवाता है, आंखों का पुतलिया, आंखों का जो आइरिस है ना वो बड़ा बड़ा हो जाएगा, पैपिलरी डायलेशन करवाता है। ये हमारे बाल खड़े कर देंगे हाथ के, पाइलो इरेक्शन इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइलो इरेक्शन। ये सब जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, तुम्हें नहीं लगता कि हाँ सर इमरजेंसी में है? जैसे कि कोई टाइगर अगर हमारे पास आ गया, हम जीप से गए हैं घूमने के लिए, कोई टाइगर रिजर्व, और वहां जीप में से हम गलती से गिर गए। मान लो तुम ओमकार हो, जीप के ऊपर लटक के घूम रहे हो, सेल्फी ले रहे हो मोबाइल से, जो तुमको लेना नहीं आता, और पांव स्लिप किया, तुम गिर गए और जीप वाला चल गया, चला गया, और शेर तुम्हारे सामने आ गया, क्या होगा? यही सब होगा। क्या होगा? यही सब होगा। ये हार्मोन रिलीज हो जाएगा बॉडी में, कैटिकोलामाइन, ठीक है। वो अलग बात है कि स्वेटिंग के साथ साथ और भी कुछ हो जाएगा, ओमकार समझ रहे हो? मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहता, ओमकार चला ही गया, ठीक है। तो स्वेटिंग के अलावा भी बहुत कुछ हो जाएगा, तो वो सब इसी की वजह से होता है, समझ रहे हो आर्यन? तो वो सब इसी की वजह से होता है, ठीक। तो जब शेर आता है तो होता है कि नहीं होता भाई योगेश दादा बताओ, है ना? ओमकार आ गया, ओमकार, हे ओमकार, एम आई ऑडिबल? नेटवर्क इसका वीक है बेचारे का, कोई बात नहीं। तो पाइलो इरेक्शन भी होगा, ठीक है। हाँ सर, तो पाइलो इरेक्शन भी होगा, यानी बाल खड़े हो जाएंगे, जिसे कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना। उसके बाद दिल का धड़कन बढ़ जाएगा। क्यों मृणाली? हार्ट बीट भी तो तेज हो जाता है ना, क्यों? क्योंकि ब्लड सप्लाई होना है पूरे बॉडी में, एनर्जी का प्रोडक्शन चाहिए। ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है भाई उस वक्त। क्यों मृणाली? डर लग रहा है? ब्लड प्रेशर। इसके अलावा ब्रीदिंग नहीं। तेज हो जाता है, ब्रीदिंग भी क्या होता है? तेज हो जाता है। इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बढ़ जाता है। फैट का ब्रेकडाउन, लिपिड का ब्रेक, सॉरी फैट तो बोल ही दिया, फैट का ब्रेकडाउन, प्रोटीन का ब्रेकडाउन, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन बहुत तेजी से होने लगता है। ये सब कौन करवाता है मृणाली? कौन करवाता है? यही तो करवाता है कैटिकोलामाइन। कौन करवाता है?
कैटेकोलामाइन। बताओ समझ आया? इसीलिए इसे इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन। तुम बोलोगे अच्छा ये सब काम करवाता है। हाँ, तो इसमें आता है नहीं। एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन। ये 80% पार्ट बनाता है टोटल हार्मोन जो एड्रिनल मेडुला सिक्रीट करता है। इसका काम क्या होता है? अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन, मैंने बता दिया। इरेक्टर पिलाई मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं पाइलो इरेक्शन। स्वेटिंग, है ना, स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देता है। हार्ट बीट बढ़ा देता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को करवा करवा के, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। ये हमारे बॉडी के अंदर ट्रैकिया ब्रोंकाई मसल्स को रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाता है। और इसीलिए इस हार्मोन को, एड्रीनलिन को या एपिनेफ्रिन को, एस्थमिक पेशेंट को भी दे दिया जाता है कभी कभी, इमरजेंसी सिचुएशन में। समझ में आया? ताकि वो क्या करेगा, उसका ब्रीदिंग तेज करेगा और उसका जान बचा लेगा। ठीक है। ये हार्मोन क्या करता है? वैसोडाइलेशन करवाता है, मैंने बताया ना। वैसोडाइलेशन यानी आर्टरीज इतना बड़ा था तो अब वो इतना चौड़ा कर देगा, देखो वाइडनेस। जिससे क्या होता है कि ब्लड का सप्लाई बढ़ जाएगा ब्रेन, हार्ट, लीवर, स्केलेटल मसल सब तक। ठीक है। ये कहीं कहीं वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करवाता है, जैसे स्किन में करवाता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, यहाँ वैसो डायलेशन, तो यहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ये ब्रेन, हार्ट, लीवर देख लो कितना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ऑर्गन के पास वैसो डायलेशन कर रहा है। ब्रेन के पास इसलिए करवाता है ताकि तुम्हारा दिमाग 10 गुना ज्यादा तेजी से काम करने लगे। भाई अब मेरे पास शेर आ गया तो मैं क्या करूं? मैं तालाब में कूद जाऊं, खुद को बचा लूं, या पेड़ पे चढ़ के बचा लूं, या जमीन के अंदर चले जाऊं, या मरने का एक्टिंग करूं, है ना, या पत्थर उठा के, कुछ दिमाग में आने लगता है कि नहीं आने लगता तुरंत, या मूर्ति बन के खड़े रहो। तो ये सब करवाता है कौन? यही हार्मोन। समझ में आ रहा है? इसके अलावा ये क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, मैंने बताया ही है ना, लिपिड प्रोटीन इसको भी तोड़ता है। इसके अलावा हाँ, स्प्लिन को क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, जिसकी वजह से स्प्लिन क्या करता है? अपने अंदर जो भी चीज रखता है वो ब्लड में डाल देता है। इट स्प्लिन पोर्ट्स इट स्टोर्ड ब्लड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और अपने अंदर वो क्या रखता है? योगेश दादा को पता है स्प्लिन को क्या कहते हैं योगेश? तुम बोलोगे सर स्प्लिन को तो ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी कहते थे, जैसा मुझे याद आ रहा है। कब्रगाह, आरबीसी का कब्रगाह कहते थे। ठीक है। तो उसमें अच्छे नए पुराने जैसे भी होते हैं सब कुछ वो ब्लड में डाल देते हैं, क्योंकि स्प्लिन का कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है। इसके अलावा और क्या काम करता है? इस हार्मोन के इफेक्ट की वजह से क्लॉटिंग पीरियड घट जाता है ब्लड का। समझ में आया? यानी कहीं कोई इंजरी हो गया तो तुरंत वो हील हो जाएगा उसी वक्त। तुम बोलोगे ओ ठीक है। एड्रीनलिन प्रोवाइड्स द बॉडी विथ एन इमरजेंट केमिकल डिफेंस, यानी इमरजेंसी हार्मोन है, तुरंत डिफेंस करना स्टार्ट कर देता है बॉडी। कब? स्ट्रेस कंडीशन दैट थ्रेटन द फिजिकल इंटीग्रिटी एंड केमिकल कंसिस्टेंसी ऑफ द बॉडी। एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, रेस्टलेसनेस की वजह से, डर की वजह से, गुस्से की वजह से, मेंटल टेंशन की वजह से, दर्द की वजह से, इन सब चीज में हमारे बॉडी के अंदर कोई भी केमिकल डिसबैलेंस ना हो जाए, या हमारा कुछ फिजिकल और ज्यादा डैमेज ना हो जाए, इन सब को रिड्यूस करने के लिए क्या कौन रिलीज कर दिया जाता है बॉडी में? एड्रीनलीन हार्मोन। कौन सा? एड्रीनलीन, बताइए। एड्रीनलीन को हम लोग एपिनेफ्रीन भी कहते हैं, इसे कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन। मृणाली, बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। बोलोगे। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स नॉर एड्रीनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन के बारे में। ये सिर्फ 20% पार्ट होता है टोटल हार्मोन जो एड्रिनल से रिलीज होता है। तुम बोलोगे ठीक। इसे हम लोग वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर कहते हैं। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर यानी ये आर्टरीज को क्या करता है दोस्त? दबा देता है। ये आर्टरीज को क्या करता है? दबा देता है। अब आर्टरीज जब दब जाता है तो ब्लड का फ्लो धीरे 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 होता है, ज्यादा तेजी से नहीं होता। लेकिन याद रखना यहाँ पे एक्सेप्शन, दिल को जो खून पहुंचाता है उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। इसको ये नहीं करता है कॉन्स्ट्रिक्ट। ये अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया तो हार्ट अटैक आएगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कहानी। समझ में आया? कार्डियक अरेस्ट अलग होता है, हार्ट अटैक अलग होता है। तो दिल धड़कना बंद कर देगा, कहानी तुरंत समाप्त हो जाएगी। ठीक है। एड्रीनल सेक्शन को कौन कंट्रोल करता है? मैंने बताया है, एसीटीएच, है ना। तुम बोलोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत? एसीटीएच किसको कंट्रोल करता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स को। किसको? एड्रीनल कॉर्टेक्स को। ठीक है। एसीटीएच मैंने रेनिन हार्मोन बता ही दिया, सब बता ही दिया। अब आओ
एड्रीनल ग्लैंड के बारे में हमने सब पढ़ा दिया। मैंने जो भी इमरजेंसी सिचुएशन पढ़ाया था वो था एड्रीनलिन का। किसका था दोस्त? एड्रीनलिन। और नॉर एड्रीनलिन का काम क्या है? जो भी एड्रीनलिन करता है ना, ठीक इसका उल्टा काम करके बॉडी को नॉर्मल कर देता है। बोलो कोई दिक्कत? मृणाली कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा मेड्यूला भी समाप्त हो गया, हमारा कॉर्टेक्स भी समाप्त हो गया। ये सब जो इतना सारा लिखा है ना, मैंने सब बता दिया लिख के ही। और मैंने टाइम बचा लिया तुम लोगों का। अब देखो कैसे काम कर रहा है। हाइपोथैलेमस से CRH रिलीज हुआ, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये एड्रीनो ACTH रिलीज करवा दिया, यहाँ से रिलीज करवाया एंटीरियर पिट्यूटरी। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर आया, कॉर्टिसोल को बॉडी में रिलीज किया। कॉर्टिसोल जब बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, कॉर्टिसोल जब बॉडी के अंदर बढ़ने लगता है, तो ये एक फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को भी, और इसको भी फीडबैक देता है। फीडबैक मिलता है हाइपोथैलेमस को, एंटीरियर पिट्यूटरी को, कि भैया भैया बस 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 हो गया, अब मत लाओ। तो बोलता है ठीक, और ये इसको रेगुलेट करता है। अब ये यहाँ से निकलना बंद, ये भी यहाँ से निकलना बंद, तो बस निकलना बंद तो ये भी बंद। इसे कहते हैं ACTH रेगुलेशन। अब मान लो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, ये बंद हो गया, अभी कॉर्टिसोल नहीं है। अब मान लो कोई बंदा टेंशन में आ गया, सो नहीं पा रहा है, नींद नहीं आ रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा, भर दिन वो उसके ख्यालों में खोया हुआ है, तो क्या होगा भाई? स्ट्रेस हो जाएगा। अब स्ट्रेस हो जाएगा तो हाइपोथैलेमस के पास जाएगा इंफॉर्मेशन, हाइपोथैलेमस ये रिलीज करवाएगा, इंटीरियर पिट्यूटरी ये रिलीज करवाएगा, और ये इसके ऊपर एक्ट करके इसको रिलीज करवा देगा, बॉडी को स्ट्रेस से दूर रखने के लिए। बताओ कोई दिक्कत? बोलो फ्रेंड्स, नहीं कोई सर। दिक्कत है? क्या दिक्कत है मृणाली तुमको? नहीं सर कहा। क्यों भाई? दिक्कत तो होना चाहिए, तुम तो सबसे बड़े दिक्कत हो। हैं? कैसे क्या सर? अरे ऐसे ही बस। ओमकार, जरा समझने का कोशिश करो बॉस। मैं बात कर रहा हूँ हाइपो सिक्रीशन या हाइपर सिक्रीशन। ठीक है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? हाइपो या हाइपर। ध्यान से सुनो। सबसे पहले हाइपो सिक्रीशन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। तो हाइपो सिक्रीशन में जो बीमारी होता है उसे कहते हैं एडिसन्स डिजीज। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम लोग कहते हैं एडिसन डिजीज। तुम बोलोगे हाँ सर, नाम तो कुछ सुना सुना लग रहा है ना। नाम सुने हो ना एडिसन डिजीज का? नहीं सुने हो? चलो कोई नहीं। तो ये किसके हाइपोसेक्रेशन से होता है? तुम बोलोगे सर ये तो सीधा हाइपोसेक्रेशन लिख दिया भाई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइपोसेक्रेशन दो हार्मोन का जनरली। एक का नाम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। क्या नाम है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। कहाँ से रिलीज होता है मृणाली? लेयर का नाम बताओगी? और दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। बताओगे मृणाली? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। वाह, क्या आंसर दे रहे हैं लोग, वाह। कब बताना है सर? अभी तुरंत हाथों हाथ। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहाँ से रिलीज होता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहाँ से रिलीज होता है? जल्दी बोलो। आउटर लेयर से, और ये मिडल आउटर लेयर लेयर से। से। लेयर का कुछ नाम होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहाँ से होता है? मिडल लेयर से। मिडिल लेयर, है ना। नाम आपको ये याद नहीं रखना है, मिडिल लेयर आउटर लेयर। असली नाम याद रखिएगा एग्जाम में, नहीं तो दिक्कत होगा। तो देखो, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगर बॉडी में कम सीक्रेट होते हैं तो जो बीमारी होगा उसमें लोगों को हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। देखते हो ना कुछ लोग कुछ कुछ घंटे पे चीनी या कुछ कुछ खाते रहते हैं, उनके बॉडी में, उनके ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाता है, चक्कर आने लगता है, बहुत वीकनेस हो जाता है ना। और वो थकावट हमेशा महसूस करते हैं, है ना। उनके स्किन के ऊपर दाग भी आ जाता है कभी कभी। इस कंडीशन को कहते हैं एडिसन्स डिजीज। ये होता है हाइपोसिक्रीशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं? अगर नहीं सर। हाइपर सिक्रीशन हो जाए, तुम बोलोगे एक मिनट, हाइपर सिक्रीशन किसका श्रीमान? तो इसी का अगर यही चीज हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाए तो ये क्या करेगा, है ना। ओवर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल।
कॉर्टिसोल किसका पार्ट है मृणाली, जरा बताना। मिनरलों का है या ग्लूको का है? क्या सर? कॉर्टिसोल किसका पार्ट है? मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स का पार्ट है या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का पार्ट? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का। ग्लूको का है, वेरी गुड, ग्लूको का है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यानी कॉर्टिसोल बढ़ जाए, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन करवा देगा फैट का, बहुत ज्यादा करवा देगा। जिससे क्या होगा, लिपिड का टूटना तो हो जाएगा, लेकिन लिपिड यूज नहीं होगा, वो लिपिड फिर कहीं कहीं जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर फेस पे डिपॉजिट हो जाता है तो मून लाइक फेस हो जाता है ना, या फिश लाइक माउथ हो जाता है, मछली की तरह माउथ निकल जाता है, बफेलो की तरह पीठ पे हम्प हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह के डिसऑर्डर को हम लोग कहते हैं कसिंग्स सिंड्रोम। बताइए कोई दिक्कत? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो योगेश नहीं दादा, कोई दिक्कत? नहीं, कोई नहीं दिक्कत नहीं। सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड बॉयज, गुड। अब है हमारे पास कुछ अदर ग्लैंड्स, समझ रही हो मृणाली? हाँ सर। जैसे कि गोनाड्स एंड अदर हॉर्मोन्स, ये हॉर्मोन्स तो मेल में होता है टेस्टिस, हम जानते हैं, और मेल में होते हैं कुछ मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल में होता है ओवरी, और फीमेल में भी कुछ सेक्स हार्मोन्स होता है। बट ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं पढ़ाऊंगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, इसीलिए मैं इसे पूरा ही छोड़ दे रहा हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, इन सब के अलावा थोड़ा थोड़ा हार्मोन यहाँ से यहाँ से यहाँ से रिलीज होता है। हर्ट से जो हार्मोन रिलीज होता है उसे कहते हैं ANF। इस हार्मोन का नाम होता है एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर, इसके बारे में बताएंगे। ये क्या करता है, हार्मोन ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है, कम करता है। समझ में आया? अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो ANF क्या करता है, उसको कम करने का कोशिश करता है। बताओ कोई दिक्कत? कैसे कम करेगा? तो ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करवा देता है, फैला देता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं किडनी। किडनी में कुछ सेल्स होते हैं जिससे कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक है, ये भी पेप्टाइड हार्मोन है। ANF भी पेप्टाइड हार्मोन होता है, यानी प्रोटीन वाला, स्टेरॉइडल नहीं होते, पानी में डिजोल्व हो सकते हैं। ये क्या करवाता है, इरिथ्रोपोइटीन करवाता है, मतलब ये आरबीसी का फॉर्मेशन करवाता है। कौन? जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल से जो हार्मोन निकलते हैं, इस हार्मोन का नाम है इरिथ्रोपोइटीन। ये क्या करवाता है, इरिथ्रोपोइसिस, ये हार्मोन का नाम है। ये क्या है, हार्मोन, और ये प्रोसेस का नाम है इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में ये हार्मोन करवाता है। तुम बोलोगे अच्छा। इसके अलावा जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो हमने वहां पे कुछ हार्मोन्स पढ़े थे, गैस्ट्रिन हार्मोन, सेक्रेटिन हार्मोन, CCK कोलेसिस्टोकिनिन हार्मोन, है ना, GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड के बारे में। तुम बोलोगे हाँ सर याद आ रहा है। तो गैस्ट्रिन क्या करता है, हमारे स्टमक में HCl को और पेप्सिनोजेन को रिलीज करवाता है। तुम बोलोगे हाँ। सेक्रेटिन क्या करता है, पैंक्रियाज से एंजाइम रिलीज करवाता है, वाटर रिलीज करवाता है, बाइकार्बोनेट रिलीज करवाता है। कोलिसिस्टोकिनिन क्या करता है, पैंक्रियाज से, गॉल ब्लैडर से एंजाइम्स, बाइल जूस, ये सब रिलीज करवाता है। तुम बोलोगे हाँ। GIP क्या करता है, HCl का और पेप्सिनोजेन के सिक्रीशन को पेट के अंदर, स्टमक के अंदर रोक देता है। ठीक है, बताइए। कुछ और भी नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उन्हें कहते हैं ग्रोथ फैक्टर। ये हमारे सेल टिश्यूज जो रिपेयर होते हैं, डैमेज होते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आई होप यू गॉट इट। बताओ। गॉट इट सर। यस। अब हमें हार्मोन काम कैसे करता है वो देखना है। 5 मिनट में बता दे हार्मोन कैसे काम करता है। तो हार्मोन दो तरह के होते हैं दोस्त, है ना। एक हार्मोन होता है वाटर सॉल्युबल, ध्यान से सुनना। एक होता है वाटर सॉल्युबल, एक होता है लिपिड सॉल्युबल। इस वाटर सॉल्युबल लिपिड सॉल्युबल को पढ़ने से पहले मैं तुम लोगों से एक बात जानना चाहूंगा योगेश दादा, कि मान लो ये एक सेल है, मान लो ये एक सेल है, और ये ब्लैक कलर का इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है।
ये ब्लैक वाला इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो तुम्हें पता होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लेयर होता है वो लिपिड का बना होता है। कितने लोगों को ये बात पता है? और लिपिड में पानी वाला कोई भी चीज डिसॉल्व नहीं हो सकता। लिपिड में ऐसा कोई भी चीज डिसॉल्व नहीं होगा जो पानी में डिसॉल्व होता है, हाँ या ना? बोलोगे हाँ, ये तो पता ही। तो अब देखो हार्मोन कैसे काम करता है। वाटर सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल। पहले हम लोग समझते हैं वाटर सॉल्युबल के बारे में। आओ देखो, हार्मोन अपना रिलीज हुआ, तुम बोलोगे हाँ सर रिलीज हो गया। ठीक, ध्यान से सुनो। जैसे कि कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये है वाटर सॉल्युबल। ये क्या है दोस्त? वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल के पास प्रॉब्लम ये है कि ये लिपिड का जो वॉल है ना, देख रहे हो, इसको पार नहीं कर सकता। देख रहे हो ये वाला हेड टेल दिख रहा है यहाँ पे, हेड टेल, अरे दिख रहा है हाँ लिपिड का। सर। तो हेड टेल हम्म। ये पार नहीं कर सकता। तो ये हार्मोन जहां से रिलीज हुआ वहां से आता है और जिस सेल के पास जाना है उस सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आके रुक जाता है। बस हार्मोन आके रुक गया। अब इस हार्मोन को उसका रिसेप्टर यहाँ से पकड़ लेता है, इंफॉर्मेशन लेता है, वो इंफॉर्मेशन को आगे पास कर देता है। ठीक है, तुम बोलोगे ठीक है, वो इंफॉर्मेशन को पास करता है, आगे दूसरे सब्सटेंस जा सकते हैं जैसे AMP, CA++, IP3, ये सब होते हैं। जैसे मान लो FSH आया, FSH यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दिया कि भाई सुनो ना, वो इस फॉलिकल को स्टिमुलेट करवाना है ओवरी के अंदर। तो ये रिसेप्टर बोलेगा ठीक है भैया, तुमने इन्फॉर्मेशन दे दिया, ओके बहुत अच्छी बात। अब ये इन्फॉर्मेशन किसको दे देता है? CA++ को और AMP को। सुनो ना, वो फॉलिकल जो है ना उसको स्टिमुलेट करना है। तो ये बोलेगा ठीक है, मैं चले जाता हूँ इन्फॉर्मेशन लेके। ये इन्फॉर्मेशन लेके जाता है और फिर वहां पे ओवेरियन फॉलिकल का ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। बोलो समझ में आया? तो ये हार्मोन जो है यहाँ पे, इसे कहते हैं प्राइमरी मैसेंजर। क्या कहते हैं? प्राइमरी मैसेंजर। ये इंफॉर्मेशन लेके आया था किस चीज के लिए? कि भैया फॉलिकल को ग्रो करवाना है। बट इसको एंट्री मिला नहीं, क्यों? क्योंकि यह लिपिड वाला और ये खुद है पानी वाला। तो इसको क्या किया गया? यहाँ पे दूसरे मैसेंजर का जरूरत पड़ा, सेकेंडरी मैसेंजर। ये सेकेंडरी मैसेंजर AMP, CA++, IP3 कुछ भी हो सकता है। ये अब लेके गया और बायोकेमिकल रिस्पॉन्स पैदा हुआ। यानी इसकी वजह से क्या हुआ? DNA RNA में बना। DNA किस में बना? RNA में। RNA फिर क्या बनाया? कुछ भी प्रोटीन या एंजाइम बनाया, है ना। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, है ना। यहाँ पे कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब जब प्रोटीन प्रोटीन बन जाएगा और ओवरी का जो फॉलिकल है वो ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाएगा, छोटा से बड़ा, बड़ा से इतना बड़ा। तो इस तरह के चेंज को कहते हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। जब तक कुछ भी फिजिकल चेंज देखने को नहीं मिलता हम कहते हैं बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। बताओ कोई दिक्कत? ये है उस तरह के हार्मोन का मैकेनिज्म जो प्रोटीन वाले होते हैं। जो कैसे वाले होते हैं? प्रोटीन, अमाइनो एसिड, पेप्टाइड वाले, यानी वाटर सॉल्युबल। बताओ कोई दिक्कत है? तो तुम बोलोगे इसका मतलब जो भी वाटर सॉल्युबल या प्रोटीन या पेप्टाइड या अमाइनो एसिड वाले हैं उनमें सेकेंडरी मैसेंजर का जरूरत पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा भैया? पड़ेगा ही, क्योंकि इसको एंट्री मिलेगा ही नहीं ना। इसको सेल में जाने ही नहीं दिया जाएगा पानी वाले को। बोलो कोई दिक्कत? बताओ। हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है, आगे आओ। अब जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, देखो जो लिपिड सॉल्युबल या स्टेरॉयडल हार्मोन या आयोडोथायरोनिन, ये दोनों हार्मोन, स्टेरॉयडल अलग होते हैं, आयोडोथायरोनिन अलग होते हैं। ठीक है, मैं भी लिखवा भी दूंगा। ये हार्मोन्स को कोई सेकेंडरी मैसेंजर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। देखो हार्मोन है लिपिड वाले, ये आराम से एंट्री ले लेंगे, आराम से धांसू एंट्री। ये न्यूक्लियस है इसके अंदर, ये न्यूक्लियस को भी पार कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनको। तो यहाँ आए न्यूक्लिय DNA के ऊपर, ये DNA है, DNA के ऊपर कुछ होते हैं रिसेप्टर्स। ये डायरेक्ट जाके रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और फिर DNA चेंज हो जाता है RNA में, RNA बनता है प्रोटीन। तो यहाँ जहां तक प्रोटीन बना है इस प्रोसेस को कहते हैं बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं? बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। अब ये बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जब मिला तो वो प्रोटीन कुछ ना कुछ चेंज दिखाएगा ना, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, कुछ भी। तो उसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। बताओ कोई दिक्कत? तो याद रखना है कि स्टेरॉयडल वाले में या आयोडोथायरोनिन वाले में सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं पड़ता। ये डायरेक्ट अंदर जाता है किसके पास? एक रिसेप्टर के पास। इस रिसेप्टर को हम लोग कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, या तो हम लोग कहते हैं इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर। क्या कहते हैं? इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर, है ना। सेल के अंदर होता है इसीलिए इंट्रासेल्यूलर, जबकि वहां तो सेल के बाहर ही प्रेजेंट होता है, ऐसे करके।
तो उसमें सेकेंडरी मैसेंजर को क्या जरूरत पड़ता है? बताओ, ये दोनों समझ में आ गया? बोलोगे हाँ सर समझ तो आ ही गया। मृणाली, आ गया ना समझ? हाँ सर। एक लिख लो अगर मैं लिख सकूं तो। हार्मोन मैंने क्या क्या बोला है? दो तरह के होते हैं। एक होता है लिपिड सॉल्युबल, ठीक है, और एक होता है वाटर सॉल्युबल। एक होता है वाटर सॉल्युबल, ठीक है। तो लिपिड सॉल्युबल दो तरह के होते हैं। एक होता है स्टेरॉइडल और एक होता है T3 T4, है ना? याद रख लेना ऐसे करके। वाटर सॉल्युबल जो होता है वो तीन होते हैं। एक प्रोटीन वाले, एक उनसे छोटे पेप्टाइड वाले। पेप्टाइड से ही मिलकर प्रोटीन बनता है, और अमाइनो एसिड, है ना, एक अमाइनो एसिड वाले। तुम बोलोगे अच्छा हाँ ठीक है, समझ में आया ना? ये सब चीजें होता है। तो हम्म। वाटर सॉल्युबल में क्या होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर, यानी सेल के बाहर ही रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, पकड़ लेता है उसको कि चल भाई रुक, आ जा। और इसमें क्या होता है? इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर, बताए थे ना अभी। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। इस चैप्टर में अब कुछ नहीं बचा, सब समाप्त हो चुका। ठीक है, तो मिलते हैं, आइए नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। ये चैप्टर समाप्त हो चुका है, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया, है ना? अब बाकी चीजें याद करना है। तो हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।